मूल अंकित किया कितना 35% बढ़ाकर, तो 35% का भिन्न में मान 7/20, तो बढ़ाकर मूल्य अंकित किया तो मूल्य हो गया 27/20। ये अंकित मूल्य हो गया, मार्क्ड प्राइस हो गया। वह बेचा है कितना में 20% लाभ लेकर, 20% लाभ लेकर यानी 6/5 में। ये इसका विक्रय मूल्य है, ये इसका विक्रय मूल्य है। तो अंकित मूल्य पर दिया गया छूट बताइए। हम लोग जानते हैं नीचे में होता है, यहाँ क्रय मूल्य है, क्योंकि लाभ 20% हुआ है तो क्रय मूल्य पर 35% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया तो क्रय मूल्य पर, 35% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया तो क्रय मूल्य पर, 20% लाभ लेकर बेचा तो क्रय मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा, तो बट्टा में क्रय मूल्य है। यहाँ क्रय मूल्य 20, तो क्रय मूल्य को दोनों जगह सेम करने के लिए यहाँ गुना 4 से, तो ऊपर में भी गुना हो जाएगा 4 से। अब जरा देखिए, क्रय मूल्य सेम हो गया 20, तो अंकित मूल्य 27 है और विक्रय मूल्य है 24। अंकित मूल्य 27 है, विक्रय मूल्य है 24, तो अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया? अंकित मूल्य 27 है और बेचा है 24 में, तो छूट मिला कितना? 3 का छूट मिला 27 पर। अंकित मूल्य पर कितना छूट मिला? अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत छूट मिला? तो अंकित मूल्य बट्टा में, बट्टा में 27 गुने 100, आंसर 11.1 आंसर। बैटरी डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत छूट मिला तो उसका समतुल्य छूट कितना? एकल छूट कितना बाबू? 12% का भिन्न में मान 3/25, छूट है तो 22/25। 13% का भिन्न में मान 13/100, तो छूट मिला तो 87/100। 11% 11/100, 89/100, यानी इतना में बेचा, यानी 3 क्रमागत छूट मिलने के बाद मूल्य हो गया इतना। ए भाई लोग, 3 क्रमागत छूट मिलने के बाद मूल्य हो गया इतना, तो प्रतिशत में भाई हो गया कितना? गुने 100, 100 से 100 हो गया कैंसिल। अब ऊपर वाला को गुना करके, क्योंकि 25 है तो कटने वाला तो नहीं है, ऊपर वाला को गुना करके जरा भागा दे दीजिए। ऊपर वाला सब गुना करके भागा दिए हैं,
68.13 इतना में प्राप्त हुआ। छूट मिलने के बाद इतना में वस्तु प्राप्त हुआ, इसीलिए छूट मिला होगा कितना। अब 100 में से घटाइएगा तो 31.79 में से गया 8, 31.87%। बोलता है लगभग, तो 31.87 के लगभग में कौन है सबसे करीब? 32%। तीन क्रमागत छूट मिलने के बाद वस्तु प्राप्त हुआ इतना में। तीन क्रमागत छूट मिलने के बाद वस्तु प्राप्त हुआ इतना में, तो बाकी छूट मिला कितना? कोई भी अपने आप में 100% होता है। तो तीन छूट मिलने के बाद वस्तु प्राप्त हो गया इतना में, तो बाकी छूट मिला कितना? 100% कोई अपने आप में होता है, तो 100% को इसमें से इसको घटा दिया। अब जरा देखिए, 1 लाख रुपये के राशि पर 2 तरह के बट्टे, 2 क्रमागत बट्टे दी जाती है। 1 लाख रुपये के वस्तु है, उस पर 2 क्रमागत बट्टे देने का घोषणा किया। पहला बट्टा 40% है, दूसरा बट्टा 2 क्रमवार इतना इतना है। दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है? जरा देखना मेरे शेर लोग, ऐ मेरे शेर लोग, ये पहला बट्टा है, ये फर्स्ट डिस्काउंट है। दूसरा बट्टा कितना है भाई? दूसरा बट्टा है ये 2 क्रमागत बट्टा। पहला बट्टा है 40% और दूसरा है 2 क्रमागत बट्टा। तो 2 क्रमागत बट्टे का एक समतुल्य बट्टा होता है x + y - xy/100। 2 क्रमागत बट्टे का समतुल्य बट्टा होता है x + y - xy/100। 36 चौका हो जाएगा 144। 1.44, 40 माइनस 1.44, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 39 में से 1 गया 38। इतना प्रतिशत छूट। देखो बाबू, पहला छूट है 40% का और दूसरा 2 क्रमागत छूट है। दूसरा छूट 2 क्रमागत छूट का सिंगल छूट हो गया, इक्विवेलेंट छूट हो गया इतना। दोनों छूट में अंतर कितना? पहला छूट इतना, दूसरा छूट इतना। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 3 गया 0। इतना प्रतिशत। तो दोनों छूट में इतना प्रतिशत का अंतर है। परसेंटेज वाला को रुपया के रूप में लाइएगा तो मूलधन के 1% से गुना, तो इतना से गुना करना है इसमें, तो डबल जीरो खत्म हो जाएगा क्योंकि 0.44 है। डबल जीरो खत्म हो गया, 0.44 है तो एगो जीरो बचा। आंसर हो गया 1440 रुपया। धक्का धक जाएगा। फकाने का मतलब आप लोग कल गलत बताए थे। कल मैंने रिसर्च किया रात में। फकाने का मतलब होता है जैसे कि कोई दीपक जल रहा है, अब पेंदा में तेल हो गया, पेंदा में तेल हो गया कम, तो
तो दीपक फक फका के नहीं बुझाता है, बुझ जाती है, उसी को बोलते फक फकाना। पेंदवा में तेल रहता है तब न जलवा, आ तेल खत्म तो फक फका जेब। एक 1.44%। चार नंबर, एक नंबर दो नंबर तो सुने थे, 3 नंबर भी छोड़ के थे, 4 नंबर पर चल गए। देखिए, एक विद्युत स्त्री का अंकित मूल्य है 690 रुपया। 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। छूट अगर नहीं देता तो कितना लाभ प्रतिशत होता? अब देखिए, अंकित मूल्य है 690 रुपया। बच्चे लोग, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। डिस्काउंट वही ना हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, कहा ये अंकित मूल्य है 690 रुपया बाबू। तो अंकित मूल्य पर 690 रुपया पर 10% छूट देकर बेचा, 10% छूट देकर बेचा। तो हम जानना चाहते हैं बेचा कितना में, यानी हम परिणाम जानना चाहते हैं। 690 रुपया पर 10% छूट देकर बेचा, जानना चाहते हैं बेचा कितना में, यानी हम परिणाम जानना चाहते हैं। परिणाम अगर जानना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। 10% छूट तो 9/10, स्टेप बाय चलना है। इतना में बेचा, अंकित मूल्य है 690 रुपया। 10% छूट देकर बेचा, तो इतना में बेचा। कहा इतना में जो बेचा तो 8% का लाभ हो गया। अगर इतना में बेचा, अगर ये वाला विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो 8% लाभ। तो क्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य। 8% लाभ का होल वैल्यू 27/25। 8% लाभ का होल वैल्यू 27/25। ये विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य। 0 0 9 तिया 13 तिया 25 तिया 75 25 7 23 होगा। नोखता के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। 23 तिया 69, 25 तिया 75, 50 7 57। ये आपका हो गया क्रय मूल्य। इतना रुपया में बेचा था, इतना लिखे पहले, यहाँ लिख लीजिएगा होल वैल्यू का सीधा। किसका होल वैल्यू? तो 10% वाला का, 10% छूट। ये है 8% लाभ, होल वैल्यू उल्टा।
₹690 अंकित मूल्य, और ₹690 पर 10% स्टेप बाय चलेंगे। ₹690 पर 10% छूट में बेचा, होल वैल्यू का सीधा गुना, बेचा इतना में, और इतना रुपया में बेचा है तो 8% लाभ। अगर ये वाला विक्रय मूल्य है तो 8% लाभ। तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य मालूम हो गया। अब आगे कहता है यदि छूट नहीं देता, इसका मतलब हुआ अंकित मूल्य पर बेचता। अभी तो अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचा तो 8% लाभ हुआ। अगर छूट नहीं देता का मतलब अंकित मूल्य पर बेचता, तो अंकित मूल्य पर अगर बेचता यानी ₹690 में अगर बेचता, छूट नहीं देता यानी अंकित मूल्य पर बेचता, तो क्रय मूल्य तो मालूम है, तब लाभ कितना होता। इतना में बेचेगा तो लाभ कितना, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी इतना रुपया का लाभ हुआ। तो बताइए कि परसेंटेज लाभ हो जाएगा कितना, ₹115 का लाभ। परसेंटेज लाभ, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, आंसर कितना 20%। मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन अब देखो। एक आदमी एक स्कूटर बेचता है जिसका मूल्य 36,000 रुपया। पहले वह 20,000 पर 8% के छूट, अगले 10,000 पर 5% का छूट, शेष 6,000 पर कितना छूट देना चाहिए कि ताकि पूरा छूट उसको 7% की छूट मिल जाए। जरा गौर करना, ध्यान लगाना। 20,000 रुपया पर बताइए कितना प्रतिशत छूट, 8%। अगला 10,000 रुपया पर 5% छूट, अगला 6,000 रुपया पर आपको हो गया कितना छूट, माना X% छूट, ताकि टोटल छूट मिलाकर पूरे रुपया का 7% का छूट मिल जाए। लिखो इतना पहले। है ना, शुरू के 20,000 पर 8%, 10,000 पर 5%, 6,000 पर कितना, माने X% छूट, ताकि कुल छूट मिलाकर पूरे का 7%। परसेंटेज से डबल शून्य कैंसिल, परसेंटेज से डबल जीरो, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल। यहाँ पर हो जाता 8 दूना 1600, यहाँ प्लस में हो गया 500, प्लस में हो गया 60X। परसेंटेज से डबल शून्य कैंसिल, 7 के 42 का 2 हाथ में 4, 21 4 हो गया 25। अब देख 16 5 2100 अगर घटाइएगा
2100 घटाइएगा तो 420। 60 यक्स है तो 0 से 0 कैंसिल। यक्स बराबर कितना? 7% आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे लोग। एक सेल्समैन को 10,000 के बिक्री तक 5.5%, उसके ऊपर के बिक्री पर बोनस के रूप में 0.5% का कमीशन मिलता है। कुल कमीशन 1990 रुपया है। तो बताइए कि बिक्री कितना हुआ? जरा गौर करना। यहाँ पर 10,000 रुपया के बिक्री पर 5.5% कमीशन मिलेगा। 10,000 के ऊपर के राशि पर 0.5% अधिक कमीशन मिलती है, यानी 5.5% के बदला हो गया 6% हो गया। और टोटल रुपया 1990 रुपया है छूट। अब जरा गौर करना। माना कि टोटल बिक्री है X रुपया का, टोटल बिक्री हुआ X रुपया का, तो 10,000 रुपया पर 5.5% का छूट मिलेगा। 10,000 रुपया पर 5.5% छूट मिलेगा। टोटल बिक्री माना X रुपया। अब आप लोग बोलो, टोटल बिक्री अगर X रुपया है तो 10,000 से ऊपर का राशि होगा कितना? X माइनस 10,000। टोटल बिक्री माना X रुपया, तो 10,000 रुपया से ऊपर का राशि होगा X माइनस 10,000। तो 10,000 से ऊपर के राशि यानी X माइनस 10,000 पर 6% छूट मिला, 6% कमीशन मिला, लाभ हुआ। और कुल मिलाकर इसको कमीशन लाभ के रूप में कितना मिला? इतना। जरा क्रिया पर समझ लो, स्टेप। अब गौर करना। पहले जरा परसेंटेज वाला का क्रिया कर लो। परसेंटेज वाला का क्रिया कर लेते हैं तो जरा नहीं पहले X वाला क्रिया। 6% गुने X, 6% गुने X। तो 6% का मान बोले तो 3/50 गुने X, 6% गुने X। अब इसको अगर गुना करोगे तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, दशमलव से एगो जीरो, तो कितना? 550। अब 6% का X के साथ में क्रिया तो कर लिए, 6% का गुना इसके साथ बाकी है ना, तो परसेंटेज से डबल शून्य कैंसिल, तो ये वाला का क्रिया कितना हो जाएगा? 600। लेकिन माइनस में जरा देखे 550 अब माइनस में 600, न्यूमेरिकल को देखो। -50 उधर जाकर जुटेगा तो 2040। अब 3 छक 18, 3 अठे 24, यहाँ पर 0 X बराबर हो जाएगा 5 अठे 40, 6 पंचे 30, 4 34। 34,000 रुपया हो गया आंसर। दस 10,000 के राशि तक 5.5% कमीशन मिलता है। 10,000 रुपया के राशि तक 5.5% कमीशन मिलता है। और 10,000 से ऊपर के राशि पर यानी X माइनस 10,000
10,000 से ऊपर के राशि पर यानी x माइनस 10,000 पर 6% का कमीशन मिलता है। टोटल बिक्री माना x रुपया का है तो 10,000 के राशि पर 5.5% छूट, और 10,000 से ऊपर का राशि कितना, जब टोटल बिक्री x रुपया तो 10,000 से ऊपर का राशि कितना होगा, x माइनस 10,000। तो 10,000 पर 5.5%, इस पर 6%, दोनों को मिलाकर 1990 रुपया। एक घरेलू महिला सेल में एक पोशाक खरीदते समय एक महिला सेल में 2.5 रुपया बचा लेती है। उसने उस पोशाक के लिए 25 रुपया खर्च किए हो, इस लेन देन में उसने कितने प्रतिशत बचा लिया, जरा गौर करिए। तो ये जो है वह 2.5 रुपया बचा लेती है खरीदते समय, और लेन देन में पोशाक, उसने उस पोशाक के लिए 25 रुपया खर्चा किया है। अब जरा गौर करिए, पोशाक का मूल्य हम लोगों ने माना x रुपया, तो पोशाक का मूल्य माना हम लोगों ने x रुपया, अब 25 रुपया ये लेन देन में खर्चा कर लिया है। लेन देन में वह 25 रुपया खर्चा कर लिया है, तो लेन देन में 25 रुपया खर्चा कर लिया है और 2.5 रुपया वह बचा लेता है। तो इस पूरे लेन देन में उसने कितना प्रतिशत रुपया बचा लिया। घरेलू महिला सेल पोशाक खरीदते समय 2.5 रुपया बचा लेती है। उसने उस पोशाक के लिए पोशाक के लिए 25 रुपया खर्चा किया है, तो पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत वह बचा लिया। अब देखिए 2.5 रुपया वो बचाता है, उस पोशाक के लिए वह 25 रुपया खर्चा किया है, तो 25 रुपया खर्चा किया है तो पोशाक का मूल्य होगा कितना, दोनों को जोड़कर 27.5 रुपया। पोशाक का मूल्य बराबर कितना, 25 रुपया तो दिया है, 2.5 रुपया बच गया, इसका मतलब 27.5 रुपया का पोशाक होगा। तभी न वह 25 रुपया दिया, वो सोचा 2.5 रुपया हमको बच गया, 27.5 रुपया का पोशाक होगा, तभी वह 25 रुपया देने के बाद में भी सोचा 2.5 रुपया हमको बचत हो गया। तो बताइए कि वह परसेंटेज बचत किया कितना भाई, तो 2.5 रुपया का बचत किया है 27.5 पर। तो बताइए कि 100 पर कितना, 25 से काटेंगे 25 कन 25, साथ में कितना 2, 25 कन 25, 9 पूर्णांक 1 बट्टा न ठीक है, 9 पूर्णांक 1 बट्टा 11% का बचा। तो प्रतिशत कितना पूरे लेन देन में बचा दिया, लगभग में कितना, 9% आंसर। ₹25 उन्होंने खर्चा किया और पाया कि 2.5 रुपया मैंने बचा लिया है। इसका मतलब पोशाक का कीमत होगा कितना, 27.5 रुपया। पोशाक का कीमत 27.5 रुपया है, तब न 25 रुपया देने के बाद में 2.5 रुपया उसको बचत लग रहा है। तो बताइए कितना परसेंटेज बचत किया, तो 2.5 रुपया वास्तव में बचत किया है वो 27.5 रुपया पर। 2.5 रुपया बचत किया 27.5 रुपया पर, तो 100 पर कितना। अगला क्वेश्चन पढ़े प्लीज। जिसका अंकित मूल्य 25,000 रुपया 2 क्रमिक बट्टे के साथ में खरीदता है। अब जरा देखिए खरीदा कितना में बच्चे लोग,
₹25,000, ₹25,000 वस्तु का अंकित मूल्य है। अब सुनो, अंकित मूल्य पर 20% एवं 5% दो लगातार छूट देने के बाद मूल्य हो गया कितना? दो लगातार छूट देने के बाद मूल्य हो गया कितना, उतना ही मैंने खरीदा। तो 20% छूट का होल वैल्यू हो जाएगा 4/5। 5% छूट का होल वैल्यू हो जाएगा 19/20। 100 से 100 कैंसिल, 25 चौका 100, ₹19,000। ₹19,000 में इसने खरीदा। रुक रही बाबू, ₹25,000 के वस्तु पर 20% एवं 5% दो लगातार छूट में खरीदा। तो हम पहले सोचे 20% और 5% दो लगातार छूट देने के बाद मूल्य हो गया कितना, उतना में खरीदा। दो लगातार छूट में खरीदा, तो हम जानना चाहते हैं परिणाम। दो लगातार छूट में खरीदा, परिणाम जानना चाहते हैं तो होल वैल्यू का सीधा गुना। इतना में खरीदा और वह ₹1,000 खर्चा कर दिया। इसका टोटल क्रय मूल्य, टोटल लागत मूल्य अब कितना हो गया? इसका टोटल लागत मूल्य हो गया 19,000 में खरीदा था, ₹1,000 रिपेयरिंग में खर्चा, तो ₹20,000 हो गया इसका अब लागत मूल्य। अब वह 25,000 में बेच दिया रे भाई, तो लाभ हो गया कितना? 5,000। 5,000 का लाभ कितना पर? 20,000। लागत मूल्य हो गया 20,000। तो 100 पर कितना? 25% आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, एक कमीज और पैजामे के अंकित मूल्य में 1:2 का अनुपात है। कमीज एवं पैजामे के अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य में 1:2 का अनुपात है। दुकानदार कमीज पर इतना प्रतिशत छूट, कमीज और पैजामे पर कुल छूट 30% है। अब जरा गौर करना, टोटल छूट है कितना रे भाई? कमीज और पैजामा दोनों को मिलाकर हुआ 1, 2, 3। अब 3 का 30% बोलिएगा, 3 का 30% हो जाएगा कितना? तो 9/10। टोटल छूट कमीज और पैजामा दोनों को मिलाकर 30% छूट,
कमीज पैजामा दोनों को मिलाकर हो गया 3। कमीज पैजामा दोनों को मिलाकर 30% छूट, इतना छूट। और कमीज पर छूट देता है कितना? कमीज पर छूट हो गया कितना? 40%, यानी 1 का 40%। 1 का 40% यानी 2/5। इसलिए पैजामे पर छूट होगा कितना? टोटल छूट में से कमीज पर मिले छूट को घटा दीजिएगा, आ जाएगा कितना? 1/10, है ना? 1/10। अब जरा गौर करना, तो पैजामे पर छूट मिला 1/10, तो पैजामे पर 1/10 छूट मिला। पैजामे का अंकित मूल्य कितना? 2 है? ओहो, 10, 5 दूना 10, 4, 5 हो जाएगा। तो 5/10 हो गया, तो आंसर हो गया कितना? 25% आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 20% छूट की अनुमति देता है, अपने माल के अंकित मूल्य को इतना % की नगद छूट भी देता है। इस तरह उसे अपनी लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। बेचने के लिए दुकानदार का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज़्यादा होना चाहिए? अब जरा गौर करना बाबू, देखो प्लीज। वह अंकित मूल्य पर इतना % की छूट देता है अपने माल पर। 20% का छूट तो देता है ही, लेकिन नगद दीजिएगा। दुकानदार बोला कि हम 20% का छूट देंगे अपने वस्तु पर जो अंकित मूल्य है, लेकिन नगद पैसा दे रहे हैं, तो उस पर हम इतना % का छूट और दे देंगे। ये कंटिन्यू घटना हो गया, कर्मागत। यानी 20% का छूट तो हम देंगे ही। 20% छूट करने के बाद में जो मूल्य हो गया, अब नगद दीजिएगा तो उस पर फिर 6.1/4% का छूट और देने का घोषणा किया। अब जरा गौर करना, 20% का छूट देने के बाद में वस्तु का मूल्य हो गया 4/5। 20% का छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य हो गया 4/5। 6.1/4% का मान भिन्न में 1/16, और छूट है तो 15/16। टोटल छूट मिल गया इतना का। टोटल छूट मिल गया आपको इतना का, हो गया 5 या 15, 4 चौका 16।
ना लिखिए, पहले टोटल छूट हो गया, नहीं ना छूट नहीं हुआ, छूट के बाद वस्तु प्राप्त होगा इतना। तो लिखिए पहले, क्लियर है? इतना में वस्तु हो गया प्राप्त, इतना में वस्तु प्राप्त हुआ। दो लगातार छूट देने के बाद वस्तु प्राप्त हुआ इतना में, वस्तु प्राप्त हुआ इतना में। तो देखिए आपको वस्तु प्राप्त हो गया इतना में, और इसको 20% का लाभ तो पर भी मिला है। वस्तु इतना में प्राप्त हुआ जो कि 20% लाभ के बराबर है। अब देखिए जरा, इतना में प्राप्त हुआ, तो गौर करिए बाबू। अब इतना रुपया में, इतना में बेचा, यानी दुकानदार जो है पहले 20% का छूट दिया, फिर घटे हुए मूल्य पर 6.1/4% का छूट और दिया, दो लगातार छूट दिया। तो दो दुकानदार दो लगातार छूट देने के बाद में वस्तु को बेचा इतना में, दो लगातार छूट देने के बाद में भी वस्तु को बेचा इतना में, और कहा इतना रुपया में बेचा है तो 20 अभी भी लाभ होता है 20%। तो इतना रुपया में बेचा, यानी इतना में बेचा, इतना रुपया में वस्तु को दुकानदार बेचा है, इतना रुपया में बेचा दुकानदार व्यापारी। तो इतना रुपया विक्रय मूल्य है तो 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य 3/4 है तो 20% लाभ, 20% लाभ का होल वैल्यू 6/5। तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हो गया कितना तो 5/8, ये लागत मूल्य हो गया 5/8, क्रय मूल्य हो गया 5/8। तो बताइए अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा है? ये लागत मूल्य हो गया, तो अंकित मूल्य कितना ज्यादा है? अंकित मूल्य मतलब 1 को मानकर चले हैं, अंकित मूल्य 1, लागत मूल्य से कितना ज्यादा है तो 3/8। तो परसेंटेज ज्यादा कितना है? तो 3/8 ज्यादा है कितना पर? 5। 3/8 ज्यादा है 5/8 पर, तो 100 पर कितना? आंसर हो गया 60%।
देखिए एक बार और का फरमाइश की है, गौर करिए, सिंपल देखिए। एक व्यापारी है जो अपने वस्तु को अंकित मूल्य माना 1, अंकित मूल्य को माना 1, अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में सवाल बढ़ रहा है। एक व्यापारी अपने वस्तु को 20% छूट में देने का अनुमति दिया, लेकिन कहा नगद पैसा दीजिएगा तो 6.1/4% का और छूट देंगे। यानी व्यापारी सामान को बेचा कितना में, 20% छूट में बेचा तो 4/5 में बेचा। इस पर फिर 1/16 तो 15/16, यानी कुल मिलाकर इन्होंने आपको 3/4 में बेचा। और कहता है इतना रुपया में बेचा है तो 20% का लाभ, 20% लाभ का होल वैल्यू 6/5। तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया 5/8। तो रिस्पेक्ट अंकित मूल्य है, रिस्पेक्ट अंकित मूल्य है। तो यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते ये अंकित मूल्य और ये वाला हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि ये आया है क्या, लागत मूल्य। इतना में बेचा है तो 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऊपर में अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो अंकित मूल्य कितना ज्यादा है, 3, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, बट्टा 5 गुने 100। आंसर कितना, 60%। दो लगातार छूट में बेचा तो बेचा इतना में, और का इतना में बेचा तो पर भी 20% लाभ। इतना रुपया विक्रय मूल्य है तो 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य। क्लियर है। एक खिलौना गाड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया गणेश पूजा के दौरान 8% छूट में बेचा। दुकानदार 8% अतिरिक्त छूट की घोषणा करता है, जो उसे कितने रुपये की हानि होगी यदि वह एकमात्र 16% की छूट देता है तब। जरा गौर करिए बाबू, पहले वाला छूट है कितना, सो जरा देखा जाए ना, 2 लगातार है। पहला वाला क्रम में है 8% का 2 लगातार छूट, 2 क्रमागत छूट का समतुल्य छूट, x + y - xy/100। 16 माइनस हो जाएगा 0.64, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 15.36%। तो पहले छूट मिलता है 8% और 8% का 2 लगातार छूट है। पहले 8% का छूट, फिर घटे हुए पर 8% का छूट, तो 2 क्रमागत छूट का समतुल्य छूट, 2 क्रमागत छूट का समतुल्य छूट x + y - xy/100। इतना छूट में अगर 16% की छूट देगा तो कितना ज्यादा छूट देने लगेगा, तो 16% को इसमें से घटाइएगा तो क्या 0.64% होगा। तो 0.64% का हानि तो किस पर, 400 रुपया पर। अंकित मूल्य है कितना, 400। तो प्रतिशत में इतना प्रतिशत को रुपया में लाइएगा, 1% से गुना 0.64, 64 में 4 से गुना तो 256, इसमें 4 से गुना 0.2 अंक के बाद इतना रुपया का हानि होगा। आंसर
थोड़ा देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73.12% है, तो लाभ बताइए। अब जरा बताइए, अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस है कितना रे भाई? 40% ज्यादा, यानी कि 7/5। रिस्पेक्ट क्या है? क्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से, तो अंकित मूल्य है कितना? तो 7/5। अंकित मूल्य से इतना, अंकित मूल्य का इतना परसेंट, 73 दूना 126, 146, 147, 147/200। अब देखो, अंकित मूल्य है 40% ज्यादा, 7/5, और विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य का इतना परसेंट, कम ज्यादा नहीं, अंकित मूल्य का इतना परसेंट, ये हो गया विक्रय मूल्य। तब काटेंगे, 7 7 49 हो गया, 7 चौका 28, 4 32, 7 में 3, 7 3 10, नीचे में हो गया 1000। ये हो गया विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया, और ये वाला आपका हो गया अंकित मूल्य। इतना लिखिए पहले। सीधे आंसर लिखना है। क्रय मूल्य का रिस्पेक्ट है ना, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। लाभ कितना? 29 रुपया। 29 रुपया का लाभ 1000 पर, तो 100 पर कितना? 2.9% आंसर, 2.9% आंसर। एसपी है, ये पूरा एसपी है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया, नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया, पूरा है विक्रय मूल्य। तो रेशियो से देखिएगा तो ये विक्रय मूल्य, नीचे वाला क्रय मूल्य। तो क्या आप क्रय मूल्य को रिस्पेक्ट लेके चल रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित किया, वस्तु को बेचकर 20% लाभ हुआ, अंकित मूल्य पर दी गई प्रतिशत छूट बताइए कितना? जरा गौर करना बाबू। कहा क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया, अंकित किया, बढ़ाकर मूल्य अंकित किया, वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाया, तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट कितना? यहां पर देखो सवाल जैसे बढ़ता, आगे बढ़िए। क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर मूल्य रखा, 7/20 है, तो कितना? 27/20। क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर रखा, यानी कि अंकित मूल्य हो गया 27/20, 27/20, और 20% लाभ कमाया, 20% लाभ कमाया। देखिए ये हुआ अंकित मूल्य, ये क्या हो गया? मार्क्ड प्राइस। ये हो गया कितना? क्रय मूल्य। मार्क्ड प्राइस, मार्केट प्राइस नहीं, मार्क्ड प्राइस। 35% बढ़ाकर मूल्य रखा, तो ये अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य ये क्रय मूल्य। वस्तु को बेचा तो 20% लाभ हुआ, तो लाभ हुआ कितना? 20% लाभ हुआ, यानी क्रय मूल्य का 20%, इसका 20% यानी लाभ हुआ कितना? 4। क्रय मूल्य का 20% यानी लाभ हुआ कितना? 4। तो
अंकित मूल्य पर दी गई छूट बताइए। 20% का लाभ, लाभ हो गया 4। तब जरा गौर करिए, तो लाभ हो गया 4, बोलता क्या, अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत, 1 मिनट, 20% का लाभ होता है वस्तु के अंकित, हाँ बेच कर ना, बेच कर 20% का लाभ हुआ, इसलिए विक्रय मूल्य कितना, तो लाभ हो गया 4 रुपया, क्रय मूल्य है 20, तो विक्रय मूल्य हो गया कितना 24, विक्रय मूल्य हो गया 24, क्रय मूल्य 20, 20% लाभ, तो बेचा कितना में, बेचा कितना में 20 4 24, तो छूट मिला कितना रे भाई 27 है अंकित मूल्य, 24 में बेचा, 3 का छूट, 3 का छूट किस पर, 27 पर, तो 100 पर इसको ठीक करो, बुलाओ, आप लोग लिखिए, छूट, छूट बराबर 3 का छूट मिला था 27 पर, तो 100 पर कितना, ना ना अंकित मूल्य पर छूट ना होगा, कितना छूट दिया, 3/27 गुने 100, 11.1/9%। ऐसा आदमी मत रखो जो बीच में गायब हुआ था, एक अस्थाई आदमी को रखो, बीच बीच में गायब हुआ तो कहीं कहीं चल जाता है, 2-3 जगह काम करता है ना, हाँ अस्थाई रखिए, आप बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है क्लास, अस्थाई आदमी को रखो। देखिए रिसेप्शन पर ज्यादा हर जगह, तो रिसेप्शन पर गर्ल्स को बैठाई जाती है, काहे बैठाई जाती है रिसेप्शन, ठीक करो भाई, कहाँ चल जाता है, यहीं पे बैठ के लैपटॉप में करो काम, रिसेप्शन पर गर्ल्स को क्यों बैठाई जाती है, बताइए उसका वजह बताइए। ऐसा नहीं कि उसमें आकर्षण है, ऐसा नहीं, मतलब वो ऑनेस्टली जो है उतना देर बैठ के काम करता है, नहीं करता है। लड़का को बैठा दीजिएगा, कभी चल जाएगा बाहर में, कभी घूम जाएगा, उसका थोड़ा सा हाँ स्थिर से नहीं बैठेगा, और थोड़ा लड़का भी सोचता भी ज़्यादा है, ऑनेस्टी उसमें ज़्यादा होता है गर्ल्स में बॉयज की तुलना में। 3/27 गुने 100 तो 11.9% आंसर। कितना इजली आ गया देखिए, कितना टाइम हो गया, टाइम टाइम 4 1 मिनट 2 मिनट हो। अब जरा देखिए बाबू, 840 रुपया कीमत वाली शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर इतना प्रतिशत छूट देने के बाद भी 18% का लाभ हो। जरा गौर करिए, 16% का छूट देकर बेचा, तो 16% छूट देकर 16% है 4/25, तो 21/25। 16% छूट देकर बेचा, इतना में बेचा तो 18% लाभ, 16% छूट दिया तो 18% लाभ, 18% का भिन्न में मान 9/50, तो लाभ है तो होल वैल्यू 59/50, ये विक्रय मूल्य 18% लाभ, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य 50/59।
42/59, इतना लिखे पहले। ये विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, ये निकल गया सीपी। देखिए रिस्पेक्ट क्या, अंकित मूल्य पर छूट दिया है, तो ये क्रय मूल्य निकला, तो ये वाला क्रय मूल्य हो गया, ये वाला अंकित मूल्य हो गया। क्रय मूल्य 42, इतना रुपया कीमत 4260 पर कितना मूल्य अंकित, यानी क्रय मूल्य 840 है। देखिए बाबू, क्रय मूल्य 42 का मान 840, 42 का मान 840, तो अंकित मूल्य कितना, 59 का मान कितना, यक्स बराबर हो गया 118,000 1180 रुपया आंसर। देखिए बाबू, अब देखिए 16% छूट में बेचा, तो 16% का मान 4/25, छूट में बेचा तो बेचा 21/25 में, बेचा 21/25 में का इतना रुपया में बेचे जाने पर 16% छूट देने के बाद, 16% छूट देने के बाद मूल्य हो गया इतना, इतना में बेचा, 16% छूट में बेचा यानी इतना में बेचा, तो 18% लाभ। ये विक्रय मूल्य है तो 18% लाभ, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य। इतना में बेचा तो 18% लाभ, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य ऊपर वाला, नीचे वाला अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य नीचे अंकित मूल्य, तो 42 क्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य इतना, 42 का मान इतना तो बराबर 59 का मान कितना। स्पष्ट है सबका? 15 तक पहुंचा लीजिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य से 15% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के 25% छूट देने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। जरा गौर करना बाबू लोग, पहला वाला वस्तु का अंकित मूल्य, पहला वस्तु क्रय मूल्य 15% छूट के बाद, एक वस्तु का क्रय मूल्य 15% छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य, इसका अंकित मूल्य, पहला वस्तु का अंकित मूल्य माना यक्स, तो 15% छूट में बेचा तो 3/20 है, तो 17/20। दूसरा वस्तु का अंकित मूल्य माना वाई, दूसरा वस्तु 25% की छूट पर बेचा, यानी 3/4, 4×5 20, तो यक्स अनुपात वाई का मान हो जाएगा कितना, यहाँ 17, यहाँ 15 है, 15/17, 15:17, इतना लिखिए पहले, निकल चुका है। बोलिए, कंफ्यूजन है क्या? अब दोनों के क्रय मूल्य का योग, मूल्यों का योग है 600, 17 और 15 32 दूना 64, अनुपात 1 का मान 20, इसका मूल्य हो जाएगा कितना, तो 3000 ना 300,
300 और इसका हो जाएगा 300। दोनों का आंसर आ गया 340 एवं 300। बोलता है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाले। एक ही वस्तु का दिया है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाले। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य 25% छूट दिए जाने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। तो निकालना पड़ेगा। एक क्रय मूल्य आ गया 300 रुपया पर अगर 15% का छूट मिला, 15% का छूट मिला तो विक्रय मूल्य हो गया कितना? 17/20। 17 पंचे 85 का मान 5 हाथ में 8, 17 8 25, 17 पंचे 85 और 340 में 25% छूट 3/4, 4 8 32, 4 पंचे 20, 5 या 15, 24 1 25। अच्छा, दोनों का विक्रय मूल्य कहता निकाले, वो सेम आता है 255 रुपया आंसर। कितने क्वेश्चन इसमें है? 45। 2 क्लास और लगेगा।